महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य किया है और यजुर्वेद भाष्य के 38वें अध्याय में 27वां मंत्र है। उसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जैसे सर्वत्र अभिव्याप्त ईश्वर ने सबकी रक्षा व पुष्टि की है। परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है और सबकी रक्षा कर रहे हैं। सामान्य रूप से रक्षा भी कर रहे हैं और विशेष रूप से रक्षा भी कर रहे हैं। सामान्य रूप से रक्षा सूर्य के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, अन्न औषधियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, और विशेष रूप से रक्षा धार्मिकों की, सज्जनों की करते हैं प्रेरणा देकर। पुष्टि भी परमेश्वर ने की है, सामान्य रूप से पुष्टि भी कर रहे हैं, की है, और विशेष रूप से पुष्टि भी की है, कर रहे हैं। पुष्टि शरीर की भी होती है और बुद्धि और आत्मा की पुष्टि भी कही गई है। वेद का ज्ञान देकर परमेश्वर ने सामान्य रूप से सबकी पुष्टि की है, आत्मा की, बुद्धि की, और विशेष ज्ञान देकर योगियों को परमेश्वर उनकी विशेष पुष्टि करता है। तो जैसे परमेश्वर ने सबकी रक्षा व पुष्टि की है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वैसे ही बड़े हुए हम पुष्ट लोगों को चाहिए। हम बढ़ गए हैं, पुष्ट हो गए हैं। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। ईश्वर ने हमको बढ़ाया है, ईश्वर ने हमको पुष्ट किया है, ज्ञान विज्ञान देकर, अन्न औषधियां आदि देकर। वैसे ही बड़े हुए हम पुष्ट लोगों को चाहिए कि सब जीवों को बढ़ावें और पुष्ट करें। तो बड़े हुए हम पुष्ट लोगों को चाहिए कि सब जीवों को, मतलब सब प्राणियों को बढ़ावें और पुष्ट करें। ये वेद की आज्ञा है। और ये जो हम बलि वैश्वत, ये पंच महायज्ञ करते हैं, इसके माध्यम से हम सबको बढ़ाते हैं, सबको पुष्ट करते हैं। देव यज्ञ है, बलि वैश्व देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है। और ऐसा करना ईश्वर की उपासना है। उपासना किसको कहते हैं? कि जैसे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं वैसे अपने बनाना। जैसे ईश्वर सबकी रक्षा और पुष्टि सामान्य रूप से भी कर रहे हैं, विशेष रूप से भी कर रहे हैं, वैसे ही हम भी पंच महायज्ञों के माध्यम से सबकी सामान्य और विशेष रूप से पुष्टि करें। देव यज्ञ के माध्यम से सबकी सामान्य रूप से पुष्टि होती है, और जब पितृयज्ञ किया जाता है, विद्वानों का विशेष रूप से सत्कार किया जाता है, उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थ प्रदान किए जाते हैं, तो ये क्या है? विशेष रूप से पुष्टि होती है। और ये ही सत्य है। सत्य असत्य को परखने की जो 5 कसौटियां बताई है, उसमें पहली कसौटी क्या है? जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, जो जो वेदों के अनुकूल है, वो सत्य है। तो बड़े हुए पुष्ट लोग यदि दूसरों को भी बढ़ाते हैं, पुष्ट करते हैं, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक आत्मिक दृष्टि से, तो वो सत्य का पालन कर रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं। इससे उनकी उन्नति होती है।
आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विशेषता होती है कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता माता पिता के प्रति भी होती है, गुरु आचार्यों के प्रति भी होती है, और कृतज्ञता का भाव ईश्वर के प्रति भी होना चाहिए। कृतज्ञता किसको कहते हैं? दूसरे के द्वारा किए हुए को जानना। ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर के द्वारा किए हुए को जानना, अथवा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के द्वारा किए हुए उपकारों को जानना। पंचमहायज्ञ विधि में क्या लिखा है कि ईश्वर के जो गुण हैं वो क्या करते हैं? जगत की रक्षा करते हैं। ईश्वर के जो गुण हैं वो श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं और जो पापी हैं उनको संताप देते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के रचे हुए पदार्थ भी ये ईश्वर का कर्म है। ईश्वर के रचे हुए पदार्थ वो भी जगत की रक्षा करते हैं, श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं। तो जब हम वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर के गुण कर्मों को जानते हैं, तो एक प्रकार से हम ईश्वर के किए हुए को जानने वाले होते हैं और उससे हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। ईश्वर के गुणों ने जो किया, ईश्वर के कर्मों ने जो हमारे साथ किया, हमने उसको जाना, लेकिन जानकर अंदर हलचल नहीं मची, अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बस केवल जान लिया। तो ये अभी वास्तविक कृतज्ञता का भाव उत्पन्न नहीं हो। अंदर हलचल मननी चाहिए। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, महर्षि दयानंद जी पंजाब गए प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पर एक अमीचंद तहसीलदार थे। तो महर्षि दयानंद जी का व्याख्यान होता था तो पहले उनका भजन होता था, बहुत अच्छा भजन गाते थे। तो एक बार पहली बार उन्होंने भजन गाया तो महर्षि दयानंद जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, आप बहुत अच्छा भजन गाते हैं। परंतु पीछे लोगों ने बताया कि ये तो शराबी है, जुआ खेलता है, उसके दोषों के विषय में बताया। अगले दिन दोबारा उसने भजन गाया, तो भजन बोलने के बाद महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा, तुम हो तो हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हो। तो ये इस बात को सुनकर अमीचंद के अंदर हलचल मच गई। उसने जुआ खेलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, वैश्यालय जाना छोड़ दिया, और उसने अपनी पत्नी को जो घर से निकाल दिया था वो दोबारा लेकर आया, ससुराल वालों से क्षमा मांगी। तो ये परिवर्तन हुआ सुनने के बाद। ऐसे ही ईश्वर की स्तुति जब हम करते हैं मंत्रों के माध्यम से, अर्थ भावना बनाते हैं, तो अंदर परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन आएगा तो वास्तविक रूप में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा, और जब कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा तो ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, और प्रेम पूर्वक जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो उससे हमारा जो तम है, अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, वो दूर होगी, हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। और ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानना चाहिए, ये महर्षि दयानंद जी ने लिखा है।
अर्थात उसके तुल्य व उससे अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए। तो इसको मानने का क्या उपाय है, इसके विषय में हमें कैसे विचार करना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई रक्षक नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई हमारा हितैषी नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है। जैसे परमेश्वर हमारे सब दुखों को दूर कर सकता है, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसा परमेश्वर हमारी सब भावनाओं को जानता है, कामनाओं को जानता है, वैसा दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य का सामर्थ्य सीमित है, ज्ञान विज्ञान सीमित है। जब हम इस प्रकार से विचार करेंगे, दूसरे व्यक्ति तो हमारे साथ अन्याय भी कर देते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करता। तो इस प्रकार विचार करने से परमेश्वर क्या है, उपास्य इष्ट देव बनता है। पर शर्त यह होनी चाहिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध होगा तो इस प्रकार विचार करने से हमारे अंदर हलचल मचेगी और वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में हम ईश्वर को उपास्य इष्ट देव मानेंगे। और यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हमारा व्यवहार में गड़बड़ी के कारण या ईश्वर के प्रति प्रेम में कमी होने के कारण, तो फिर इस प्रकार चिंतन करने पर भी अंदर से कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं आए। न्याय दर्शन के अंदर 16 पदार्थों की चर्चा की गई है कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है। उनमें एक पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन किसको कहते हैं? वहां पर बताया, येन प्रयुक्ता प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिससे प्रेरित हुआ प्राणी किसी क्रिया को करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसको प्रयोजन कहते हैं। तो ये प्रयोजन का तत्व ज्ञान क्यों करना चाहिए? प्रयोजन सभी विद्याओं में व्याप्त है, सभी प्राणियों में व्याप्त है। सभी प्राणियों का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। मुख्य प्रयोजन तो यही होता है कि दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करना, मुख्य यही रहेगा। बाकी गौण रूप से अनेक प्रयोजन हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हूँ, वहां पर भी कोई ना कोई प्रयोजन होता है। ऐसे ही बैठा हूँ मतलब वो कुछ रिलैक्स ले रहा है, कुछ मन को शांत कर रहा है, पढ़ते पढ़ते थक गया तो उस थकावट को दूर कर रहा है। वैसे ही नहीं बैठा, बिना प्रयोजन के नहीं बैठा। मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही नहीं घूम रहा, कुछ ना कुछ वहां पर प्रयोजन होता है। पढ़ते पढ़ते थक गया तो थोड़ा टहलने लग गया। इसी प्रकार से सभी विद्याएं प्रयोजन से व्याप्त है। कृषि विद्या का भी प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? कि किस प्रकार से बढ़िया उत्तम फसल उत्पन्न हो, जो कि बल बुद्धि पराक्रम आदि को देने वाली हो। पाक विद्या का भी प्रयोजन होता है कि किस प्रकार से बढ़िया भोजन बनाया जाए जो बल बुद्धि पराक्रम को देने वाला हो, रोगों को दूर करने वाला हो, आरोग्यता को प्रदान करने वाला हो। गणित का भी प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन होता है? कि जिससे हम गणना शीघ्रता से सरलता से कर लें। चिकित्सा विद्या का भी प्रयोजन होता है कि शरीर स्वस्थ रहे, जो शरीर स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे,
और जो शरीर रोगी है वो निरोग हो जाए। इसी प्रकार से सभी कर्मों का प्रयोजन होता है। अच्छा प्रयोजन भी हो सकता है, बुरा प्रयोजन भी हो सकता है। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या प्रयोजन है, प्रयोजन का यदि हमें स्वरूप पता होगा तो हम पहचान पाएंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है। सुख चाहते हैं, सुख चाहना प्रयोजन है, लेकिन कौन सा सुख चाह रहे हैं? क्या लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, या ईश्वर के सुख को प्राप्त करने के लिए हम क्रियाएं कर रहे हैं? ये प्रयोजन के स्वरूप के पता होने पर हम भेद कर पाएंगे। तो यदि हमारा प्रयोजन लौकिक है, लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, तो उससे क्या है, तृप्ति होने वाली नहीं। इसलिए उस प्रयोजन को बदलना पड़ेगा। और यदि ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये ठीक प्रयोजन है। और ये प्रयोजन, इस प्रयोजन के सफल होने से हमारी क्या है, तृप्ति होगी। तो प्रयोजन को भी हमें जानना चाहिए कि हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उसके पीछे हमारी कामना क्या है, इच्छा क्या है। क्या लौकिक इच्छा है या पारलौकिक इच्छा है? तो उस इच्छा को जानकर हम उसको बदल सकते हैं ज्ञान के माध्यम से, विचार करके, चिंतन करके। इसलिए प्रयोजन को भी 14 जो 16 पदार्थ है उनके अंदर गिना गया है। क्योंकि यदि हमारा प्रयोजन लौकिक होगा तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि हमारा प्रयोजन ईश्वर का आनंद प्राप्ति होगा तो हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे।